वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम दोबारा आपको टूर करवाते हैं सीटी स्कैन मशीन का। ठीक है, तो बेसिकली सीटी की मशीन ऐसे दिखती है। ये हमारी फिलिप्स की सीटी की मशीन है जो 256 स्लाइस की है। ये हमारा एक पेशेंट है जो लेटा हुआ है। बट अभी आपको ओवरऑल मैं दिखा देता हूँ क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए। देखो पहले सबसे ये देखो, ये तो आपको ऑक्सीजन रहना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन और SpO2 ये रहने चाहिए अपने पास। ठीक है, ऑक्सीजन रहना चाहिए। ठीक है, मेनली। और इसको और दूसरा फिर हमारा इंजेक्टर होना चाहिए। ड्यूल इंजेक्टर है हमारा। ठीक है, आप ड्यूल इंजेक्टर देख लो। ठीक है, ये ड्यूल इंजेक्टर है हमारा। ठीक है, इसमें एक में कॉन्ट्रास्ट फिल होता है और एक में सलाइन फिल होता है। और हमारे पास ये भी है, लेड एप्रेन भी है। ठीक है, ये लेड एप्रेन है। और हमारे पास ये भी लेड एप्रेन है जो हमारे थायराइड के लिए यूज होता है। और ये हमारा बेसिकली जो ये है, ये कार्ट है, ये इमरजेंसी कार्ट है। ठीक है, ये इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट ही होना चाहिए। अगर सपोज पेशेंट को कुछ हो जाता है सिटी में तो इमीडिएट उसको इमरजेंसी मेडिसिन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्ट्रास्ट रखा हुआ है और सलाइन रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा टेबल है जो पर्पस यूज होता है। कई बार प्रोसीजर्स होते हैं तो ये आगे यूज हो जाता है। ठीक है, और ये डस्टबिन है। बेसिकली हमारे पास तीन से चार डस्टबिन है। तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। ये जो रेड है वो हमारा बेसिकली क्या यूज होता है, जो भी हमारे जो चीजें जल जाएंगी। ठीक है, जो चीजें जल नहीं सकती हैं, जैसे प्लास्टिक है और जो भी चीजें जल नहीं सकती वो रेड में जाएंगी। हमारा जो ये होता है येलो, वो बेसिकली जो होता है जो जल जाए, मतलब जल जा सकती है। तो उसमें कॉटन, ये बैंडेज और ये सब इसमें जाता है। और ये पेपर है। ठीक है, ये इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, इसे गला सकते हैं। तो जो जल नहीं सकता वो इसको इजी वे में समझे, जो जल नहीं सकता वो रेड में जाएगा, जो जल सकता है वो येलो में जाएगा, और जो डिकम्पोज हो सकता है वो डिकम्पोज इन सेंस हम उसको कहीं दबा भी देंगे तो भी ये गल जाएगा। ठीक है, ये इसमें जाएगा। ठीक है, ये ब्लू इसमें है। और ये हमारा निडल्स के लिए, इसमें निडल डालने, सिर्फ और सिर्फ निडल डालने के लिए। और दूसरा हमारे पास रूम टेम्परेचर का ये मॉनिटर रहना चाहिए कि रूम टेम्परेचर हमारा कितना है। क्योंकि रूम टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं होगा तो हमारी क्या कहते हैं, हमारी मशीन वर्किंग प्रॉपर नहीं करेगी। दूसरा ये सब लगना रहना चाहिए। प्लीज इन्फॉर्म इफ यू आर प्रेग्नेंट और सस्पेक्ट टू प्रेगनेंसी। हम प्रेगनेंसी के लिए ड्यूरिंग सिटी नहीं करते हैं। ठीक है, और ये चेकलिस्ट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिस्ट के लिए रहती है। और हम कितना हम यूज कर रहे हैं चेकलिस्ट, हमारे जितने भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल की हम कॉन्ट्रास्ट कैसा यूज कर रहे हैं, कैसे जैसा हमारे प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिकली अपने पेशेंट्स की पोजीशंस पे कि पेशेंट्स का पोजीशन क्या क्या रहती है। तो ये पेशेंट हमारा लेटा हुआ है सपोज, तो इनका हमें मैं सिटी ब्रेन की पोजीशन दिखाता हूं मैं आपको, कैसे सिटी ब्रेन कैसे करते हैं हम फिलिप्स में। अभी देखो ये मशीन है अप एंड डाउन करने के लिए। ये लोएस्ट डाउन है 444 पे। ठीक है, अभी हमने उसको उठा रहे हैं, इसकी लेंथ चेंज होती जा रही है। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा आपको कि ब्रेन की पोजीशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये 85 पे रोक लिया हमने। ये हमारे पास दो लाइनें होती हैं। ठीक है, ये देखो, एक ये लाइन है, एक वो लाइन है। तो जब भी हमें ब्रेन की पोजीशन लगानी है तो हम इस लाइन का यूज करेंगे, क्योंकि इस लाइन का हमारे लिए यूज नहीं है। और ये देखो, ये हमें ब्रेन की पोजीशन लगानी है तो ये हमारा पॉइंट्स होते हैं हमारे ब्रेन पे, हमारे फेस पे पॉइंट्स होते हैं। तो इसको हम मेंटल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये मेंटल पॉइंट होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको फेस पे कौन ये। ठीक है, मेंटल पॉइंट है। ये हमारा एनसीसीटी जब ब्रेन करना है तो हमें ये लगाना है। अगर हमें थोड़ा सा, अगर ब्रेन बेस वो अगर हमें फेस करना है, ठीक है, तो हम थोड़ा सा और नीचे लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा 2 इंच नीचे कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ब्रेन प्लस किसके लिए हो गया, फेस के लिए हो गया। थोड़ा सा और नीचे करेंगे, हम यहां तक ले आएंगे, मिड ऑफ द स्टर्नम तक, यहाँ स्टर्नम, मिड ऑफ द स्टर्नम में लाएंगे, जिफॉइड प्रोसेस तक लेके आएंगे। लाइट जला के रखिए। ये दूसरी लाइन पे ध्यान रखना है, पहली लाइन से हमें कोई मतलब नहीं। इस वाली लाइन पे जिफोस्टर्नम प्रोसेस पे लाएंगे, ये हमारा सर्वाइकल के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब हम पेशेंट को हम चाहें तो चेस्ट की भी पोजीशन लगा सकते हैं। ठीक है, बट हमें पेशेंट को कंफर्टेबल भी रखना है, क्योंकि अगर हम पेशेंट को जितना अंदर ले जाएंगे पेशेंट थोड़ा पैनिक भी हो सकता है और हाथ भी हमें पीछे करवाने पड़ेंगे जो गैंट्री में लग सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पॉज।
तो जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ पे रखते हैं तो सर्वाइकल भी आ जाएगा मिड ऑफ द स्टर्नम पे, ठीक है। तो हमें अगर ब्रेन और नेक एंजियो भी करना है तो सपोज थोड़ा सा और ले गया हम डिफर्ड प्रोसेस तक, और यहाँ पे हमने लगा दिया, और हमने यहीं से हमने इंजेक्टर को लाके, यहाँ पे इंजेक्टर है हमारा, इंजेक्टर को लाके यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा ब्रेन और नेक एंजियो भी हो जाएगा। दूसरा, अगर हमें टेम्पोरल बोन करनी है, सपोज टेम्पोरल बोन के लिए अगर पोजीशन लगानी है हमें, अगर हमें टेम्पोरल बोन है पीएनएस के लिए, तो यही सेम ब्रेन वाली पोजीशन ही रहेगी, या ये मेंटल पॉइंट पे रहेगी, ठीक है। देखो इसमें भी रहेगी है, बट इसमें दोनों लाइन देखने, देखो एक तो हॉरिजेंटल लाइन होती है और एक हमारा वो लाइन, तो इस साइड वाली जो लाइन है ये भी देखनी है, ठीक है। तो हमें इसमें ध्यान रखना है हॉरिजेंटल और पैरेलल लाइन में। अगर देखो अब मैं आपको टेम्पोरल बोन के लिए बता रहा हूँ कि टेम्पोरल बोन हमें देखनी है, तो उसके लिए लाइट कहाँ चाहिए, तो लाइट इसमें कान का भी लाइट देखनी है, जो ये वाली लाइन है, रेड लाइन जो आपको दिख रही है इस साइड वाली जो लाइन है, ठीक है। एक इधर लाइन है और एक ऊपर से लाइन दिख रही है, तो ये वाली लाइन भी हमें देखनी है। तो सपोज कि हमें ये नीचे आना चाहिए, इस कान के लेवल पे आना चाहिए। अब हमें इसकी पोजीशन करनी है, ठीक है, नहीं तो आपका ईयर कट जाएंगे। तो इसमें बहुत सारा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये हमने लगा दिया, ये हमारा टेम्पोरल भी आ जाएगी, ठीक है। बस ये यहां से आगे तक का हो गया। अभी एक बच्ची ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर हम क्या कहते हैं सिटी में ट्रॉमा देखते हैं, ट्रॉमा देख सकते हैं, तो उसके लिए कौन से सीक्वेंसेस, जैसे पेशेंट इमरजेंसी में आया तो क्या करके हम उसके सीक्वेंसेस लेते हैं। तो उसका मैं आंसर आपको लास्ट में दूंगा कि कौन कौन उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल लेते हैं हम सिटी में, वो किस प्रोटोकॉल से होता है। देखो अगर आईसीयू का पेशेंट है तो हम यहाँ पे चेस्ट एब्डोमेन भी लगा सकते हैं, बट आईसीयू का पेशेंट नहीं है तो हम आईसीयू का अगर पेशेंट है तो मान लो कि अगर हमें चेस्ट एब्डोमेन लगाना है तो हम वही लाइन यहाँ से, आईसीयू का पेशेंट है तो हम यहाँ से यहाँ पे ले आएंगे उसकी पोजीशन, ठीक है। वो वाली लाइन को हम यहाँ पे ले आएंगे तो चेस्ट एब्डोमेन भी आ जाएगा हमारा। अगर सिर्फ हमें आईसीयू का पेशेंट, तो हमें ब्रेन और उसका क्या कहते हैं और चेस्ट है, तो हम ये वाली लाइन ही इसका अम्बलाइकस पे ले जाएंगे, ये अम्बलाइकस है, अम्बलाइकस पे ले जाएंगे, ठीक है। ये आईसीयू पेशेंट्स के लिए है, ठीक है। बट ओपीडी पेशेंट अगर स्टेबल है, सब कुछ है, तो उसको जरूरी नहीं है कि, क्योंकि अगर आईसीयू का पेशेंट हम उसको बार बार उसकी पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। ये ऐसा, ये नीचे वाला जो बटन है इसको हम दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आगे पीछे हो जाएगी मशीन, से कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें, नीचे के टाइम में आगे भी आ जाएगी और नीचे भी हो जाएगी। अब हम पेशेंट को उस साइड करेंगे, उठ जाइए आप। अब हमें पेशेंट का सपोज, अब इस साइड से तो हमें बहुत सारे उसकी पोजीशन लगानी है, इस साइड पैर कर लो आप, पेशेंट को सारे इंस्ट्रक्शंस देने हैं, फिर इस साइड पैर कर, लाइक दिस साइड, तो लेग शुड बी लाइक दिस, एंड ये देयर इज अ लाइन, ये पेशेंट की एक में लाइन है, हमारे हमने एक लाइन ले रखी है, इस लाइन से हमारा शोल्डर नीचे होना चाहिए, थोड़ा और नीचे हो जाओ, नीचे की तरफ और नीचे, बस ठीक है। अगर जैसे अब दोनों हाथ पीछे कर लो, और ये हमारे पास पेशेंट का, जैसे हमें कोरोनरी एंजियोग्राफी करना है, ठीक है, पल्मोनरी एंजियोग्राफी करना है, एब्डोमेन कॉन्ट्रास्ट करना है, या एब्डोमेन एंजियो करना है, तो यहाँ ही से सारी पोजीशंस लगेंगी हमारी, ठीक है। ये एरिया अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इधर रखने का फायदा ये हो जाता है कि इंजेक्टर का जो ये है सिरिंज का लाइन है, वो खिंच, उधर हम करेंगे तो सिरिंज पूरा खिंच जाएगा, जिससे कैनुला आउट होने का डर रहता है, क्योंकि इतनी लेंथ नहीं है हमारे इस लाइन की, जो हमारी 3-वे लाइन, जो हमारे वाई लाइन है, ये इसको हम क्या कहते हैं, वीनो लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ये वीनो लाइन का इतनी बड़ी लाइन नहीं है कि वो अंदर तक पेशेंट जाएगा और खिंच जाए, तो उसका ना पेशेंट को भी रप्चर होने के चांसेस है। तो हम जितना हम सेफली पेशेंट को इधर करके लेटाएंगे उतनी अच्छी हमारी पोजीशन आएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चेस्ट के लिए, ठीक है। सपोज पेशेंट का चेस्ट हमें पोजीशन लगानी है, तो हम चेस्ट के लिए फिर हम इधर भी मेंटल पॉइंट पे लगाएंगे सेम वो वाली। अब हमें इस लाइन की बात करनी है, अब हमें इस लाइन से मतलब नहीं है, अब वो जो नेक्स्ट लाइन आ रही है वो हमारी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अब फेस पे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, ये हमारा ग्लैबुला होता है, ठीक है, ये नेजन पॉइंट होता है, ग्लैबुला के नीचे नेजन पॉइंट, ये अकैंथियन होता है, और ये हमारा
मेंटल पॉइंट होता है, ये फेस के पॉइंट्स हैं। और बॉडी पे भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे जिफिस्टर्नम प्रोसेस हो गया, जिफॉइड प्रोसेस, अम्बलाइकस हो गया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इसके मेंटल पॉइंट्स पे थोड़ा सा नीचे, यहाँ से थोड़ा नीचे लगा दिया, ये हमारे चेस्ट के लिए लगाया मैंने, ठीक है। HRCT करना है, CCT चेस्ट करना है, CT कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी है, ठीक है, और CT कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी है, और ये सब करना है तो हम यहीं पे लगाएंगे। CT कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए यहीं पे ECG लीड्स होती हैं, ये देखो ये ECG लीड्स हैं, ये देख रहे हो ECG लीड्स हैं। ECG लीड्स होती हैं राइट, लेफ्ट, न्यूट्रल और ये फेस है, ठीक है, न्यूट्रल और फेस, ये चार ये होती हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हम उसके लिए यूज करते हैं CT कोरोनरी एंजियोग्राफी। आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने उसकी पोस्ट प्रोसेस तो आपको बता ही रखा है, मेरी वीडियोस को चेकआउट करोगे तो। CT कोरोनरी एंजियोग्राफी, अभी मुझे चेस्ट और मैंने अब उसको चेस्ट दिखा दिया था, अब मुझे इसकी एब्डोमेन लगानी है पोजीशन। तो हम सेम जिफॉइड प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा जिफॉइड प्रोसेस पे लगाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, हमारा एब्डोमेन आ जाएगा, ठीक है। एब्डोमेन एंजियो करना और ये सब करना, और चेस्ट एब्डोमेन लगाएंगे तो यहाँ पे रखेंगे सेम चेस्ट एब्डोमेन करना है तो, क्योंकि वहां पे हम लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। जैसे अगर हमारी लेंथ चेस्ट के लिए तो 450 होती है, 450 सेंटीमीटर, 450 मैक्सिमम, और अगर हमारी चेस्ट एब्डोमेन करना है तो 750 800 में आ जाएगी। और सपोज कि हमें इसका लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी करना है, तो लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी के लिए भी हम सेम क्या कहते हैं, यहाँ तक रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आप डिफॉल्ट प्रोसेस तक ले लीजिए इसमें, बट हमें लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, हमें वहां पे चेंज करना पड़ेगा, 1300 1400 करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम निकालेंगे पेशेंट को बाहर, निकालेंगे इसको बाहर दबाएंगे, बाहर आ जाएगी पेशेंट, ठीक है। अगर सपोज हमें उसका सिर्फ पेल्विस लगाना है, भाई सिर्फ पेल्विस देखना है, ठीक है, तो हम वो वाली लाइन हम पेल्विस पे लाके खड़ी करेंगे, वो वाली जो पीछे वाली लाइन है, आगे वाली लाइन से हमें कोई मतलब नहीं, पीछे वाली लाइन जो आ रही है उसको देखो, और यहाँ पे वो ये देखो यहाँ पे रखनी है, ठीक है। पेशेंट को प्रॉपर चेंज करवाना है, ठीक है, अगर हमें लगाना है तो, ठीक है। यहाँ पे लगाया 2 इंच ऊपर, अम्बलाइकस के पास लगाइए, अम्बलाइकस पे लगा लीजिए, हमारा पेल्विस, हिप, फीमर सब आ जाएगा, ठीक है। लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अभी हमें नी लगाना है सपोज, ठीक है, अगर हमें नी लगाना है पेशेंट का, तो हमें सेम लाइट जलाइए, वो वाली लाइन देखिए और ऊपर तक ले जाइए, वो वाली लाइन यहाँ तक ले आइए, ठीक है, यहाँ पे लेके आएंगे, ये हमारा यहाँ पे छोड़ दीजिए, नी मतलब एपेक्स से जो हमारा क्या कहते हैं बेस बॉडी एपेक्स, हमारे जो हमारा पेटेला होता है, पेटेला से 4 इंच ऊपर ले लीजिए या 2 इंच ऊपर ले लीजिए, ठीक है, 2 इंच ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। अब सेम अगर हमें वो लेना है, लेग लेना है, तो लेग यहाँ पे रखिए, पेटेला पे ही रखिए और खींच लीजिए। अगर हमें सपोज एंकल और वो लगाना है, एंकल और फुट लगाना है, तो हम ये वाली जो लाइन है वो हमारी यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा 2 इंच ऊपर, ठीक है, और ये हमारा एंकल भी आ जाएगा, फुट भी आ जाएगा। अगर हमें हैंड करना है तो पेशेंट को प्रोन करना पड़ेगा, मतलब जैसा पेशेंट कंफर्टेबल है प्रोन करके और यहाँ पे हाथ सीधे करवा देना है, तो प्रोन पोजीशन उसके लिए होती है, ठीक है। ECG लीड है, और वो हमारा जो ये है, ये हमारा SpO2 दिखता है, और ECG लीड भी है ये, मतलब पल्स चेक करते हैं हम, पेशेंट आता है ना सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए, या कोई पेशेंट इमरजेंसी से आ रहा है, या हम इसको लेटा के भी इसको लगाते हैं कि उसकी पल्स, मतलब वो पल्स ठीक चल रही है, पैनिक तो नहीं हो रहा, कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, तो उसके साथ ये लगाना होता है, ये पेशेंट स्टेबल रहे। कई बार क्योंकि जैसे कि कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है बॉडी में, तो अब पल्स एक्साइटेड हो जाती है, बॉडी में बढ़ सकती है, तो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में ऐसा कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं रह गया, ठीक है। पेशेंट की उसको इंस्ट्रक्शन, ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शन, चेस्ट एब्डोमेन करना है, कोई एंजियो करनी है, जैसे लोअर लिम्ब करनी है, अपर लिम्ब एंजियोस करनी है, बट अपर लिम्ब एंजियोस के लिए ध्यान रखना है, अपर लिम्ब एंजियो जो होगी उसके लिए ध्यान रखना है, पेशेंट के हाथ पूरे सीधे होने चाहिए, प्रॉपर ऐसे, ठीक है, ऐसे पूरे प्रॉपर सीधे होने चाहिए, और यहाँ पे पोजीशन आनी चाहिए, जैसे इसकी यहाँ पे पोजीशन आएगी, उसके लिए भी उसको
प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने की, सांस जब मशीन रोकने, जहां भी हमें आर्टरीज को देखना है वहां पे सांस रोकने के इंस्ट्रक्शंस हमें प्रॉपर देखने हैं। मतलब जहां भी चेस्ट एब्डोमेन, जहां भी ब्रीथिंग से रिलेटेड चीजें, वहां पे हमें, यहाँ पे हमें पोजीशन दे देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप दे दीजिए डिफॉल्ट प्रोसेस पे ही, ठीक है। और ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आएगा, ये भी 1000-1200 में आ जाएगा, ठीक है। और लोअर लिम्ब एंजियो आपने समझ, चेस्ट, अगर हमें पल्मोनरी एंजियोग्राफी करनी है तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, वो मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। अब आपको इसको दबाइए और मैं आपको इसको पैनल दिखा देता हूँ। अब ये पैनल कैसे काम करता है, मैं पास से पैनल दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या पैनल का काम करता है। ये अप करने के लिए, ये लो करने के लिए, पेशेंट ये अंदर ले जाने के लिए, ये बाहर निकालने के लिए। और जब हम अगर पोजीशन लगा देते हैं पेशेंट्स की तो हम इसको दबा देंगे, ऑटोमेटिक अपने आप टेबल नीचे आएगी, ठीक है। ये लाइट है, जो ये रेड लाइट आती है, पैरेलल और हॉरिजॉन्टल वाली लाइनें जो जाएंगी यहाँ से आएगी। ये जो हमारा है, यहाँ से ब्रीथिंग इंस्ट्रक्शन आता है, सांस लीजिए, सांस रोक लीजिए, होल्ड योर ब्रेथ, रिलीज योर ब्रेथ, ये यहीं से माइक से आती है इंस्ट्रक्शंस। ये हम इसको 0 कर सकते हैं, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। और कुछ इतना इसमें काम नहीं है बोलने का, और ये सब अपना काम नहीं है, ठीक है। इतना ये हमारा इसको, ये इमरजेंसी का वो है, ठीक है। और कुछ तो ऐसा है नहीं, ठीक है। मैं और आपको कुछ ऐसा रह गया हुआ था मुझे बता। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर कुछ इमरजेंसी में कुछ रह जाए या पेशेंट को लेके इमरजेंसी भागना हो, चाहे कुछ करना हो, तो हम इसको इमरजेंसी सिलेंडर के थ्रू ले आए। इसको इमरजेंसी कार्ड भी बोलते हैं, और दूसरा इसका एक और नाम होता है, ठीक है। एक तो इमरजेंसी कार्ड बोलते ही हैं, और इसका दूसरा नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको इसमें कंटेनर में छूट गया था मेरा, कि यहाँ पे इसमें हम क्या कहते हैं, ग्लास के वो डालते हैं, ग्लास के जितने भी ग्लास इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो इसमें हम डालेंगे। मतलब हमने सब रख रखा है, ठीक है। ये प्रॉपर सब कुछ पता होना चाहिए आपको, ऐसा सैनिटाइजर रहना चाहिए आपको, कुछ भी अगर आप, जब भी ग्लव्स हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी हमें ये भरना है, जब भी हमें फिल करना है, तो हम प्रॉपर पहनना है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये कैनुलास होते हैं, हमारे पास जो भी एनजीओ करेंगे, ठीक है। हमारे 3 टाइप्स कैनुला मेनली होते हैं हमारे पास, ठीक है। पिंक, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। अगर मेरे पास अभी इस समय दिख तो नहीं रहा मुझे, तो ये जो हमारे पास ग्रीन है, ये 18 गॉस का कैनुला है, तो हम ज्यादातर एनजीओस के लिए यूज करते हैं। और ये हम जब नॉर्मल सीसीटी, चेस्ट एंड एब्डोमेन करना है, सीसीटी करना है, तो नॉर्मल हम इसका 22 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। 22 गॉस, ये 18 गॉस आपको दिखेगा, 18 गॉस का यहाँ पे, ठीक है। और एक हम बीच का हम यूज करते हैं 20 गॉस का भी, 20 गॉस का भी कैनुला यूज करते हैं, ठीक है। और तो कुछ ऐसा रह नहीं गया इस रूम में, जो हमें पेशेंट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने हैं और उसको चीजें बतानी है, ठीक है। और जहां भी हमें चीजें सही, हमें इमरजेंसी ड्रग्स पता होना चाहिए। अगर पेशेंट्स को वॉमिटिंग हो गया, चाहे कुछ हो गया, वॉमिटिंग हो गया, उसके शरीर में रेशेस आ गए, सब कुछ, तो हमारे पास कौन कौन से इमरजेंसी ड्रग्स होनी चाहिए, ठीक है भाई। एटलीस्ट हमारे पास एविल होना ही चाहिए, ठीक है। एविल होना चाहिए, सिट्रजिन होना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोकोर्टिसोल होना चाहिए। ये सारी इमरजेंसी ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए कि बिहाफ अगर टीम नहीं आती है तो एटलीस्ट आप कुछ उसको देके मेडिकेशंस करो, ठीक है। अगर पेशेंट के, अगर इससे वॉमिटिंग से या इससे रिएक्शन होते हैं तो, ठीक है। पेशेंट को उसके बाद सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद हाथ आगे करवा देना भाई। ज्यादा देर पेशेंट हाथ आगे पीछे रखेगा तो उसके शोल्डर्स में दर्द हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब भी हमें डिले लेना है, कुछ भी लेना है, तो पेशेंट्स के हाथ आगे करवा दें, फिर 10 मिनट होगा, फिर दोबारा पीछे करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और तो हमारा कुछ ऐसा नहीं रह गया। तो और भी कुछ, हाँ, और एक लास्ट में इसका मैं, मुझसे बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था कि एक हम करते हैं कि जहाँ में क्या आइडेंटिफाई, एक बच्ची ने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा था कि हम इसमें हम ट्रॉमा देख सकते हैं कि ट्रॉमेटिकली यूज के लिए होता है। बिल्कुल ट्रॉमा के लिए यूज होता है हमारा ये। कभी भी पेशेंट का फर्स्ट अगर ट्रॉमा करके आया है तो एक्सरे के बाद अगर एक्सरे में आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो सीटी में होके वो आइडेंटिफाई होता है बोन में क्या उसको दिक्कत है। दूसरा एक बच्चे ने पूछा था कि उसको सर उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं,
तो उस प्रोटोकॉल का नाम होता है सिटी पॉलीट्रॉमा। सिटी पॉलीट्रॉमा में हम क्या क्या करते हैं, ब्रेन कवर करते हैं, सी स्पाइन कवर करते हैं, चेस्ट एंड एब्डोमेन कवर करते हैं। तो जिससे क्या होता है, हम पूरा, जैसे कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है, ये पॉलीट्रॉमा करके आता है, जब पॉलीट्रॉमा अनाउंस होता है, क्योंकि पेशेंट का जब सीवियर एक्सीडेंट होता है तो हम ये सारी चीजें एक ही बार में ले लेते हैं। तो उस बच्चे का ये ऑप्शन आंसर था, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियोस देखा करो आप लोग प्लीज, ठीक है, और देखा करो और समझा करो, कुछ भी डाउट तो मुझे बताया करो, ठीक है। थैंक यू।